नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। आज हम RMRI डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था और आप ये भव्य नज़ारा को भी आप देख सकते हैं। यह राजेंद्र प्रसाद जी का ऐतिहासिक मूर्ति है और इसका इनॉग्रेशन जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिसंबर 2012 में किया था। और यह अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा पल है कि इस अस्पताल में देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी साइंटिस्ट आकर रिसर्च करते हैं। कालाजार, जब से कालाजार रोग पर ये सफल रिसर्च हुआ है उसके बाद सरकार ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए यह भव्य बिल्डिंग को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार सरकार और भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में जो है इस अस्पताल का नाम सम्राट अशोक ट्रॉपिकल डिजीज रिसर्च सेंटर पटना का नाम रखा गया है। इसके पहले राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च सेंटर रखा गया था। तो आज पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज इसका 62वां स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग का जो है 62 वर्ष हुआ है। वो पुराना बिल्डिंग को भी हम दिखाना चाह रहे हैं कि पहले यही बिल्डिंग RMRI हुआ करता था जिस समय इसकी नींव रखी गई थी। इससे भी पहले, क्योंकि 62 साल का यह इतिहास बताता है, क्योंकि आज 62वां स्थापना दिवस है। जगह जगह पे मैं 62 साल का हो चुका है सेल्फी स्टैंड लगा हुआ है। और अभी वर्तमान समय में पद्मश्री डॉक्टर CP ठाकुर भी इस परिसर में पहुंचे थे। उन्होंने इनॉग्रेशन किया है और कई प्रकार के जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के नाम पे। इसके पास ही जो है राजेंद्र नगर जो स्टेशन है उनका नाम पे पड़ा है। तो बिहार के एक शांत है, आन बान शांत है और सादा जीवन उच्च विचार के परमूर्ति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरकार ने भी उन्हें देश रत्न की उपाधि दी है। तो आज हम उसी परिसर में हैं और पूरी तरह से देख सकते हैं। हम लोग भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 को हुई थी। तो पूरी तरह से जो है उस समय पूरा देश जो है शोकाकुल में था। लेकिन यहाँ पे खुशी का माहौल ये भी है कि CP ठाकुर ने इस ऐतिहासिक भवन को दिया है जहाँ पे देश ही नहीं बल्कि विदेशों के डॉक्टर जो है, विदेशों को साइंटिस्ट जो है रिसर्च करेंगे। हालांकि यहाँ पे कालाजार के साथ साथ HIV, कोरोना जैसे भयंकर बीमारी का भी रिसर्च इस परिसर में हो रहा है। तो पूरी तरह से CP ठाकुर, पद्मश्री डॉक्टर CP ठाकुर ने मंगल कामना किया है, लोगों से अपील की है कि हम एक ऐसा उदाहरण बने कि हमारा अनुसरण जो है पूरा दुनिया करे। उन्होंने लोगों को 62वें स्थापना दिवस के लिए मंगल कामना किया। अभी हम ही आए हैं, इसका उद्घाटन वगैरह करेंगे। आपको कुछ कहना है। अभी जो बोले हैं एक तरह से बोले हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। आगे अगर ये बढ़ेगा तो बिहार का भी नाम है, इसी का नाम होगा, सोने बिहार का नाम है। और साइंटिफिक वर्ल्ड के सब आदमी सोचेगा कि हमको RMRI में जाके रिसर्च करना चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूट बढ़ेगा तो हिंदुस्तान भर में इसका असर पड़ेगा। सर, ये देश ही नहीं बल्कि विदेश का भी ये बहुत बड़ा केंद्र है। ये बहुत बड़ा विदेश का भी केंद्र रहेगा। और इंडिया लेवल पर तो हम ये नहीं कहेंगे इंडिया में रिसर्च नहीं होता, लेकिन हम ऐसा रिसर्च करेंगे बिहार में कि बिहार का ये रिसर्च जो है उसी को कॉपी करने के लिए दूसरी जगह के लोग आए, पढ़ने के लिए लोग आते थे। साइंटिस्ट वहाँ बहुत जमा है, बड़ा बढ़िया हो रहा है, ये हो रहा है, वहीं चला जाए पढ़ने के लिए। इस तरह से होना चाहिए। अगर कॉलेज खुले तो कॉलेज खोल देना चाहिए जी। हमारा व्यू में है तो वो साइंस का कॉलेज ऑफ साइंस एंड रिसर्च खोल दें यहाँ पर। थैंक यू सर। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। और क्या कहते हैं इस अस्पताल के निदेशक डॉक्टर कृष्णा पांडे। आज जैसा कि आप जानते हैं हमारे संस्थान का 62वां फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मतिथि है 141वीं। और इस अवसर पर हम लोगों ने आज यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में माननीय हमारे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार,
डॉक्टर प्रोफेसर सीपी ठाकुर को बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट। उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि संस्थान काफ़ी उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और आगे बढ़ने की और आवश्यकता है और कुछ बीमारियों का हम लोग समावेश करेंगे। तो हम लोग इस मामले में अग्रसर हैं काफ़ी। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग अभी विजुअल लिशमैनियासिस पर काम कर रहे हैं, एलिमिनेशन के स्टेज पर आ गया है, लेकिन हम लोग को 27 तक इसे सस्टेन करके रखना है। तो उसके लिए हम लोग एक क्लिनिकल ड्रग ट्रायल कर रहे हैं, जो कि एक गोली है मुंह से खाने वाली, मिल्टिफोसिन के बाद टैबलेट है ये। तो यह इसका ट्रायल अभी जस्ट लगभग पूरा हुआ है, हम लोगों ने सैंपल साइज पूरा कर लिया है, लेकिन उसके फॉलोअप में 6 महीना हम लोग को करना है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि एक डेंगू का वैक्सीन अभी भारतवर्ष में नहीं है, तो ये पहला वैक्सीन होगा जो कि पूरे भारतवर्ष में इस्तेमाल किया जाएगा। और टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, मैंने चारों स्ट्रेन, आप जानते हैं कि 4 स्ट्रेन है, डेन 1 2 3 4 4 स्ट्रेन है, चारों स्ट्रेन में के अगेंस्ट यह कारगर सिद्ध होगी। लेकिन हम लोग अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं इसका एनरोलमेंट और 2 साल तक फॉलोअप करना है। तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी पूरे देश के लिए। और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की असीम इच्छा है और जिसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विकसित भारत 2047 के तरफ से, तो हम लोग तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही हैं, तो हम लोग उसी क्षेत्र में अग्रसर हैं। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।